श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है 24 जनवरी 2024 दिन बुधवार। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको हरे मूंग से करने वाले पांच महा उपाय बताएंगे जो कि आपको बुधवार के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, साथ ही साथ आपको ज्ञान बुद्धि और विवेक की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों यदि आपका बुध ग्रह मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो आप इन उपाय को अवश्य कीजिए। इन उपाय को करने से आपको जो है ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति होगी और जो भी आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है वो सारी समस्या है जो है दूर हो जाएगी इन उपाय को करने से। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, जो आपकी जो मनोकामना है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक दाना हरा मूंग का लेना है और साथ ही आपको एक लोटा जल लेना है। अब इनको लेकर चले जाना है आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब जो है दोस्तों बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको एक छोटा सा शिवलिंग बना लेना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी से आपको शिवलिंग का आकार बना देना है। बस गोल गोल आपको आकृति बना देनी है। उसके बाद आपको उसी शिवलिंग पर जो आपने मिट्टी से बनाया है उस पर आपको जो मूंग का दाना है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये मूंग का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद दोस्तों एक लोटा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप करते हुए आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती जरूर कीजिएगा जो भी आपके जीवन में जैसी भी समस्या चल रही है उस समस्या के लिए, और जैसी भी आपके जीवन में मनोकामना चाहते हो तो मनोकामना के लिए विनती करना, वहां से प्रणाम करके आपको घर आ जाना है। इस उपाय को दोस्तों आपको एक ही बुधवार के दिन करना है। यदि बुधवार की कोई विशेष तिथि पड़ जाए, जैसे एकादशी तिथि, पूर्णिमा तिथि या फिर शिवरात्रि, प्रदोष, बुधवार की अगर ये तिथियां पड़ जाए, अगर उस दिन भी आप ये उपाय करते हो तो सोने पर सुहागा है। दोस्तों अगर कोई विशेष तिथि पड़ जाए तो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हो। वैसे तो एक ही बुधवार ये उपाय करना है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप अपने जीवन में बुध ग्रह को मजबूत करना चाहते हो, साथ ही अपने जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति करना चाहते हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं, साथ ही आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल जो आप लोगे वो तांबे के पात्र में आपको लेना है। अब आपको इनको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर में पहुँच सबसे पहले आपके पास जो 5 दाने हैं उनमें से एक दाना सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जलाधारी पर ही आपको चढ़ाना है, समर्पित करना है। उसके बाद जो दूसरा दाना है वो आपको कार्तिक जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो तीसरा दाना है वो आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा दाना आपको समर्पित करना है पार्वती जी के हस्तकमल। अब दोस्तों आपके पास जो एक लोटा जल है ना, वो जल आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिक जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर। दोस्तों अब आपके पास एक जो हरा मूंग का दाना बचा है वो आपको उसी लोटे के जल में डालना है। सबसे पहले आपको ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप करना है, 11 बार जाप कीजिए। फिर इस हरे मूंग के दाने को लोटे के जल में डाल दीजिए। अब ये जो लोटे के जल में हरा मूंग डाला है वो बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव से जरूर प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करनी है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है वो कमी जो है दूर हो जाए, आपको ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति हो। तो आप ऐसे विनती करोगे, मनोकामना जरूर मांगोगे भगवान से, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। इस उपाय को अवश्य कीजिए दोस्तों। बुधवार के दिन करना है, एक ही बुधवार के दिन करना है। अगर बुधवार की विशेष तिथि पड़ जाए तो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हो। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
अब दोस्तों कई घरों में देखने को मिलता है कि बाप और बेटे की बिल्कुल भी नहीं बनती है, वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। अगर आपके घर में भी ऐसा है, पिता और पुत्र में नहीं बनती है, उनके जो रिश्ते हैं मधुर नहीं है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को एक ही बुधवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 हरा मूंग का दाना। अब इनको लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर पहुंचकर ये हरा मूंग का दाना आपको लोटे के जल में डालना है। उससे पहले दोस्तों आपको ओम गण गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करना है 21 बार। उसके बाद ये हरा मूंग का दाना आपको लोटे के जल में डाल देना है। फिर आपको दोस्तों ये लोटे का जल आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। ओम गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए चढ़ा दिया। आधा लोटा जल गणेश जी के स्थान पर और आधा लोटा जो जल है आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यदि इस उपाय को दोस्तों आप करते हो तो पिता और पुत्र के जो रिश्ते हैं वो मधुर बनेंगे, साथ ही साथ आपको धन की प्राप्ति होगी और आपका जो बुध ग्रह है वो भी मजबूत होगा। इस उपाय को अवश्य कीजिए। वैसे तो जो सारे उपाय बताए जा रहे हैं इस वीडियो में, आपको सुबह से लेकर शाम तक कभी भी इन उपाय को कर सकते हो। जब भी आपके पास टाइम हो जरूर कीजिए इन उपायों को। शाम के समय भी कर सकते हो, शाम के 5:30 से 6:30 के बीच इस उपाय को कर सकते हो। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या आर्थिक समस्या से बहुत परेशान हो, या फिर आप अपने जीवन में बुध ग्रह को मजबूत करना चाहते हो, साथ ही साथ आपको जो है ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति हो, तो ऐसा चाहते हो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपका जो दिमाग है वो भी मजबूत होगा और आपका बुध ग्रह वो भी मजबूत होगा। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है, 1 हरा मूंग का दाना लेना है, साथ ही साथ आपको लेना है 1 चावल का दाना और साथ ही आपको 1 लेना है बेलपत्र। अब जो आपने 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 1 मूंग का दाना लिया है वो आपको देख लेना है, ध्यान से खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपको इनको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग और 1 बेलपत्र। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर जो है 1 हरा मूंग का दाना बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद 1 चावल का दाना आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है उसे आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखोगे और अपनी मनोकामना कहोगे। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से विनती करोगे, फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। उसके बाद 1 लोटा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बुद्धेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी, साथ ही साथ आपको ज्ञान बुद्धि विवेक की भी प्राप्ति होगी। और दोस्तों साथ ही साथ ये उपाय यदि आप करते हो तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा रहेगा, आपको धन वृद्धि धन प्राप्ति भी अवश्य ही होगी। इस उपाय को अवश्य कीजिए दोस्तों। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, पति पत्नी विवाद होता रहता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही यदि आप कोई व्यापार करते हो, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, व्यापार जो है घाटे में जा रहा है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। उसके बाद आपको लेना है 1 हरा मूंग का दाना और साथ ही आपको 1 बेलपत्र लेना है। अब जो बेलपत्र और हरा मूंग का दाना लिया है वो खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्र है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान, जैसे जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं दोस्तों, तो जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, जलाधारी पर ही बीच में मोटी सी लाइन होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहां पर आप बेल पर समर्पित करोगे और जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ, मतलब जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है वहां पर उस तरफ होना चाहिए। अब आपके पास जो 1 हरा मूंग का दाना है वो आपको उसी लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले
आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। उसके बाद थोड़ा सा जल बचाओ और वो पूरा का पूरा जल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद आप महादेव से विनती करो, आपका कोई व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, व्यापार जो है आपका घाटे में जा रहा है, तो आप महादेव से प्रार्थना कीजिए। साथ ही अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो आप महादेव से जरूर प्रार्थना कीजिए। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी, आपके परिवार में कभी झगड़े नहीं होंगे। तो इस उपाय को जरूर कीजिए दोस्तों। ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन अवश्य ही करने हैं। जो सारे उपाय हैं आपको हरे मूंग के दाने से करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।